ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आपके क्लास 10th के लिए, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। आपकी जो लाइफ प्रोसेसेस वाली चैप्टर है ना, उसमें ये आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी आपको पढ़ना होता है। आज मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ पार्ट के बारे में आपको बताऊंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम एक बार में ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा जानना ज़रूरी है वो। ठीक है, तो उस पार्ट को हम जान लेते हैं। पहली बात, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता क्या क्या है, एक्सक्रीशन होता क्या है। ठीक है, पहली बात हम शुरुआत करेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है। दूसरी बात हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तीसरी बात हम देखेंगे किडनी किन चीज़ों का बना हुआ है। ठीक है, चौथी बात हम देखेंगे नेफ्रॉन। ठीक है, और नेफ्रॉन पे ही ये लेक्चर हमारा हम ख़त्म कर देंगे, और बाकी की जो बातें होंगी वो मैं आपको एडिशनली किसी दूसरे लेक्चर में बताऊंगी। फिलहाल आपके बोर्ड्स के लिए यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इनको आप अगर तैयार कर लेते हो तो आपका बोर्ड्स बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से इन्हीं टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलो एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो पहला जो शब्द आता है वो होता है एक्सक्रीशन। कि एक्सक्रीशन क्या है ये बता दो मुझे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजिनस मतलब जिस वेस्ट मटेरियल के अंदर नाइट्रोजन आता हो। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस ये क्या है, आपकी एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट की हम बात कर रहे हैं। यही प्रोसेस क्या है, आपकी एक्सक्रीशन है। ठीक है, नाइट्रोजिनस की जगह आप कह सकते हो मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है, आपकी एक्सक्रीशन है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट में आते क्या क्या है, पहली चीज़ आपकी आती है यूरिया, दूसरा चीज़ आता है आपका यूरिक एसिड, और तीसरा चीज़ आता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। तो देखो याद रखना आप, अमोनिया जो होता है ना ये बहुत ही टॉक्सिक होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, सबसे ज़्यादा क्या होता है, पॉइजनस होता है, खतरनाक होता है। इसको निकालने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए, है ना, रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर। तो बहुत सारा पानी चाहिए इसको निकालने के लिए। तो बहुत सारा पानी किन ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होता है, जो पानी में रहते हैं, जैसे कि मछलियाँ। तो मछलियाँ क्या निकालती हैं, मछलियाँ जो है वो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो फिशेस और एक्वाटिक एनिमल ये सब क्या करते हैं, ये आपके अमोनिया को बाहर निकालते हैं। ठीक है, मैं यूरिया यहाँ लिख देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो, यूरिक एसिड। ठीक है, तो अमोनिया वही लोग निकालते हैं जो पानी में रहते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर मैं करूँ यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड को बाहर निकालने में बहुत कम पानी लगता है, रिक्वायर वेरी लेस वाटर, और ये इन तीनों में से सबसे कम टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक, सबसे कम नुकसानदायक है। ठीक है, और इसको देखो सबसे कम पानी किसके पास होता है, चिड़िया के पास, छिपकली के पास, रेप्टाइल्स वगैरह के पास, इनके पास पानी की बहुत कमी होती है। तो ये कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं, ये बाहर निकालते हैं आपके यूरिक एसिड को। तो ये इसमें कौन आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे आपकी लिजर्ड आएगा, और आपके कौन आएंगे, बर्ड्स आएंगे। ठीक है, हम लोग की बात करें, अगर ह्यूमंस की बात करें तो हम यूरिया बाहर निकालते हैं। यूरिया को यूरिन के फॉर्म में, यूरिया इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इन ह्यूमन। हम लोगों में क्या होता है, यूरिया निकाला जाता है, लेकिन यूरिन के रूप में उसको बदल के निकाला जाता है। आप जानते होंगे कि आपकी बॉडी से यूरिन पास आउट किया जाता है
है ना। तो हम कौन सा निकालते हैं, यूरिया, जो कि मीडियम टॉक्सिक है, ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ना बहुत कम टॉक्सिक है। ये किस में आता है, मीडियम में आता है। तो इतनी बातें आप समझ लो, यही तीनों चीज़ों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। तो अगर अब मैं आपसे कहूँ फीकल मैटर को बाहर निकालना क्या एक्सक्रीशन है, आप कहोगे नहीं, ठीक है, फीकल मैटर को बाहर निकालना एक्सक्रीशन नहीं है। बात समझ में आया। नाइट्रोजनस वेस्ट को या कुछ सॉल्ट को बाहर निकालना क्या होता है, आपका एक्सक्रीशन होता है। फीकल मैटर बाहर निकालना एक्सक्रीशन नहीं है। फीकल मैटर को जो बाहर निकाला जाता है उसे हम एक्सक्रीशन ना कहकर के क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। इजेशन याद करो, पहले हम इंजेशन करते थे, खाते थे, डाइजेशन करते थे, फिर इजेशन करते थे, बाहर निकालते थे। तो वहाँ हम एक्सक्रीशन नहीं कहते थे, वहाँ हम कहते थे इजेशन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्रीशन क्या है, इजेशन क्या है। एक्सक्रीशन मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालना, इजेशन मतलब होता है फीकल मैटर थ्रू आउट करना, फीकल मैटर बाहर निकालना, ठीक है, फीकल मैटर बाहर निकालना, ये आपका क्या है, इजेशन है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इतनी बातें एक बार के लिए आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, ठीक है। आपकी हेडिंग डली हुई है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑलरेडी हम टॉपिक ही यही पढ़ रहे हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं आपको डायग्राम के थ्रू बनाऊंगी, आप भी बना लेना। ये है आपकी राइट किडनी, राइट किडनी, जो अच्छे से लिखने दो, यह है आपकी राइट किडनी, सॉरी, राइट किडनी, और ये है आपकी लेफ्ट किडनी, लेफ्ट किडनी, ठीक है। राइट लेफ्ट हम कैसे लेते हैं ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था जब मैं आपको हार्ट पढ़ा रही थी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक की, आप उसमें देखना हार्ट के बारे में मैंने पढ़ाया है। तो मैंने आपको बताया राइट लेफ्ट कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसको जाके ज़रूर देखो क्योंकि वो भी आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो उसको आप देख लेना राइट लेफ्ट समझने के लिए, क्यों इसको राइट लेते हैं, क्यों इसको लेफ्ट लेते हैं, उल्टा हम क्यों लेते हैं, मैंने बहुत प्रॉपर रीज़न बता रखा है। अभी बताने चाहूँगी तो बहुत टाइम नुकसान हो जाएगा, है ना। तो आते हैं टॉपिक पे। ये दोनों क्या है, आपकी किडनी, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहली चीज़ क्या आती है, किडनी आती है। दूसरी चीज़ यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरेटर। दोनों किडनी से एक एक क्या निकलता है, यूरेटर। यूरेटर आकर के एक जगह पे अपना जो यूरिन है वो डालता है, उस जगह को हम कहते हैं यूराइनरी ब्लैडर, यूराइनरी ब्लैडर, ठीक है। और यूराइनरी ब्लैडर के बाद फिर यूरेथ्रा होती है जिसके थ्रू यूरिन बाहर निकलता है, यूरेथ्रा, ठीक है। तो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 चीज़ें आती हैं। पहला है आपका किडनी, दूसरा है यूरेटर, और तीसरा है यूराइनरी ब्लैडर, और चौथा है यूरेथ्रा। ये 4 चीज़ें आपकी किडनी में आती हैं, ठीक है। आपकी किडनी में ब्लड वेसल्स आएंगी जो आपकी किडनी से ब्लड क्या करे, ब्लड में ले करके आए आपकी किडनी में, ठीक है। ये क्या है आपकी रीनल आर्टरी। रीनल मतलब होता है किडनी से रिलेटेड, और आर्टरी मतलब ब्लड को ले आने वाली, आर्टरी मतलब जो ब्लड को ले आए किसी ऑर्गन की तरफ, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आए। और दूसरी होती है आपकी रीनल वेन। क्या होती है, रीनल वेन। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है, रीनल वेन है। यानी ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को किडनी से वापस कहाँ ले जाए, हार्ट में ले जाए, उसे हम कहते हैं रीनल वेन। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, आपको डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। किडनी आपकी 2 होती हैं, ठीक है, यूरेटर 2 होता है, यूराइनरी ब्लैडर 1 होता है, और यूरेथ्रा भी कितना होता है, 1 होता है। एक और बात, राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है, इसके नीचे होने की भी एक वजह है, इस पॉइंट को आप जरूर लिखना।
राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा अभी समझेंगे हम, ठीक है। चलो यहाँ समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, ये एक इंसान है, ठीक है। ये क्या है, प्यारा सा हमारा इंसान है, ठीक है। मान लेना इसको ये इंसान है, ठीक है। देखो हंस रहा है। ये क्या है, हमारा प्यारा सा इंसान है, ठीक है। इस इंसान में मैंने बताया था आपको सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे क्या होती है, इसी के जस्ट नीचे होता है आपका लिवर। इसी के जस्ट नीचे क्या होता है, लिवर, लिवर, ठीक है, लिवर होता है। यहाँ पे हार्ट, हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट में है तो लिवर को थोड़ा सा राइट में होना पड़ता है एडजस्ट होने के लिए। और क्योंकि लिवर थोड़ा सा राइट में है तो जब किडनी आएंगी, किडनी, तो किडनी, ये जो राइट वाली किडनी होगी थोड़ा सा नीचे हो जाती है, किसकी वजह से, लीवर की वजह से। हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, उसके बाद जस्ट होता है लीवर, उसके बाद किडनी होती हैं, ठीक है, पीछे की तरफ किडनी होती हैं। तो जो आपका लीवर है वो लीवर बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये जो राइट किडनी है ना थोड़ा सा नीचे हो जाती है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर रहती है, क्योंकि इसको यहाँ पे जगह मिलता है लेफ्ट किडनी को, राइट किडनी को जगह नहीं मिलता, तो राइट किडनी थोड़ा सा नीचे हो जाती है। बात समझ में आई? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। तो आप समझ जाना कि लीवर की वजह से ही क्या है, आपकी राइट किडनी थोड़ी सी नीचे के साइड में है, ठीक है। अच्छा, अब सबका काम देख लेते हैं। किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। और आपके यूरेटर क्या करते हैं, ब्लड फिल्टर के बाद यूरिन बना तो उसको ले आते हैं कहाँ, यूराइनरी ब्लैडर में। यूराइनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है और उसके बाद जब आपको यूरिन पास आउट करने की इच्छा होती है तो यूरेटर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें हैं इस पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर हम देखते हैं नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लो, फिर हम देखते हैं नेफ्रॉन क्या है। आई होप आपने ये बातें नोट कर ली होंगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेफ्रॉन क्या है, ठीक है। ये था आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम बढ़ रहे हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है आपका नेफ्रॉन। थर्ड पॉइंट मैंने कहा था किडनी बनी किस चीज़ की होती है, तो किडनी बनी होती है नेफ्रॉन की, ठीक है। अगर मैं आपको थर्ड पॉइंट बनाऊं, ठीक है, द एक्सक्रीटरी यूनिट इज नेफ्रॉन। देखो सपोज ये किडनी है, किडनी से यहाँ क्या निकल रहा है, यूरेटर निकल रहा है। तो किडनी में दो पार्ट होते हैं। ये जो अंदर का पार्ट है ना, अंदर का, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड, रीनल पिरामिड में जो टिप वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं पैपिला। क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं पैपिला, ठीक है। इतनी बातें हो गई आपकी किडनी के बारे में। और ये जो अंदर का जो रेड वाला पूरा भाग है ना, उस भाग को हम कहते हैं, ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, सॉरी, इस पार्ट को हम कहते हैं मेड्यूला। और ये जो बाहर का पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। इस बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इसी किडनी में, ये किडनी बनी होती है छोटी छोटी सी यूनिट्स की। किडनी इज मेड अप ऑफ, किडनी इज मेड अप ऑफ नेफ्रॉन्स। ये किडनी छोटे छोटे किसकी बनी होती है, नेफ्रॉन्स की बनी होती है। समझते हैं नेफ्रॉन क्या है, ठीक है। तो अब हम जो चौथी हेडिंग डालने जा रहे हैं वो हम समझने जा रहे हैं नेफ्रॉन क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम समझते हैं नेफ्रॉन क्या है, ठीक है। नेफ्रॉन समझ लेंगे, उसके बाद हम ये लेक्चर अपना खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप नोट कर लो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रही हूँ। अब चौथी बात हम देखने जा रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। चलो देखते हैं नेफ्रॉन। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं। नेफ्रॉन कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा, ठीक है। आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाना भी सीखा करो, क्योंकि डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ना।
ठीक है। ये आपका क्या है, नेफ्रॉन है। यहाँ तक जहाँ तक मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ तक क्या है, आपका नेफ्रॉन है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स कुछ आती हैं और कुछ वापस जाती हैं, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे नेफ्रॉन का। ये जो ब्लड वेसल्स यहाँ पे ऐसे मिली हुई आपको दिख रही है ना, उस स्ट्रक्चर को, इस मिले हुए ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है जो ग्लोमेरुलस को सराउंड करके रखा हुआ है, इस भाग को, यहाँ तक के भाग को हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। अब रीनल ट्यूब्यूल में भी बहुत सारे पार्ट हैं, देखना जरा। ये जो आपको यहाँ पे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और यहाँ पे जो मुड़ा हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं डीसीटी, यानी कि डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। और ये जो आपको भाग दिख रहा है पतला सा, इसे कहते हैं हेनलेज लूप, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। चलो समझते हैं। ये आपका किसका डायग्राम है, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन आप बहुत अच्छे से पढ़ना, इसका डायग्राम कई बार आपसे पूछता है कि नेफ्रॉन आखिर दिखता कैसा है, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो ब्लड वेसल है वो है ग्लोमेरुलस। इसमें एक आने वाली ब्लड वेसल है, इसको हम कहेंगे आने वाली, यानी कि ए से इसका नाम होगा एफेरेंट आर्टेरियोल, आने वाली एफेरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है, जाने वाली, यानी कि ईफेरेंट आर्टेरियोल, जाने वाली आर्टेरियोल, ठीक है, एग्जिट करने वाली। तो एक होती है आने वाली, एक होती है जाने वाली। और ये जो इकट्ठा हो रही है, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और जो इस इकट्ठा के किनारे प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। फिर एक लंबा सा आपको ट्यूब दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। पहला पार्ट है पीसीटी, जो ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। मुड़े हुए स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कन्व्यूलेटेड। ट्यूब्यूल का वह भाग जो मुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं कन्व्यूलेटेड। देखो, यहाँ पे भी मुड़ा है, तो यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, कन्व्यूलेटेड, ठीक है। ट्यूब्यूल का वो भाग, रीनल ट्यूब्यूल का वो भाग जो मुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, कन्व्यूलेटेड कहते हैं, ओके। ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है। प्रॉक्सिमल मतलब पास का, यानी कि जो ग्लोमेरुलस या बोमेन कैप्सूल के पास है, उसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो दूर है, उसे क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब पास। बात समझ में आ गई। जो मुड़ा हुआ भाग बोमेन कैप्सूल के पास है, नज़दीक है, उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो दूर है, उसे कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और एक यहाँ पतला सा लूप दिखाई दे रहा होगा, पतला सा हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर या यू शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, उसे हम कहते हैं हेनलेज लूप, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके नेफ्रॉन का। और यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट है, जिससे कई सारे नेफ्रॉन आकर के जुड़े होते हैं और अपना यूरिन बना करके इसमें छोड़ देते हैं। यही यूरिन बाद में यूरेटर के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप तैयार करना, क्योंकि आपका जो फिल्ट्रेशन हम किसी अलग चैप्टर, अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना तैयार करना, अभी के लिए बस ये तैयार कर लेना कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा है, उसके क्या क्या पार्ट हैं, उसको बनाना आप सीख लेना। दूसरी बात, नेफ्रॉन को बनाना आप बहुत अच्छे से सीख लेना, ठीक है। ये 2 पार्ट आप तैयार करो। नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का बनाऊंगी, तो वहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन पे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और हीमोडायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे। वो उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से फिगर आपसे बहुत बार पूछ लेता है। तो इतनी चीज़ें आप तैयार करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, ठीक है। नोट कर लो इसे।